रोल। नमस्कार, मैं हूं रोशन वैद्य और आप देख रहे हैं न्यूज़ डिस्ट्रिक्ट के खास कार्यक्रम जनता बोले। और जनता बोले में हम आज बात करेंगे बृहस्पति बाजार में जो विक्रेता हैं जो बीते 60 सालों से अधिक जो यहाँ सब्जी की बिक्री कर रहे हैं और अपना जीवन यापन चला रहे हैं। और उनकी बात करनी इसलिए ज़रूरी हो गई है क्योंकि प्रशासन की ओर से ये कहा जा रहा है कि इस क्षेत्र में, ये पूरे बृहस्पति बाजार क्षेत्र में जो है मल्टी लेवल सब्जी बाजार बनाया जाएगा और इसके लिए इनको स्थापित करना है और कहीं दूसरी जगह पर इनको यहाँ से हटाया जाएगा। ऐसा फरमान जो है वो जारी किया गया था और इन्हें बाकायदा जो नोटिस भी दिया गया था, 7 दिन इसमें अवधि दी गई थी। हालांकि इनकी ओर से जो है हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई और उसमें स्टे भी इनको मिल गया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि प्रशासन आखिर बिना व्यवस्था के इन्हें विस्थापन क्यों करने के लिए कह रहा है, नोटिस क्यों दे रहा है और व्यवस्था नहीं बनाई गई है। तो ऐसे में इनका जो है वो व्यापार कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा, ये बड़ा सवाल है। और इसी मुद्दे को लेकर इन तमाम व्यापारियों से बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ उनकी समस्याएं हैं और ये आगे क्या कर रहे हैं। आपसे बातचीत करते हैं, आखिर ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हो रही है और आप लोग क्या चाह रहे हैं। देखो, हम लोग को न्याय के लिए तो जाना पड़ा, हमको न्यायपालिका का सहारा लेना ही पड़ेगा क्योंकि देखो जिस हिसाब से यहाँ पे जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल भी जनहित में नहीं सोच पा रहे हैं। जिस हिसाब से वो लोगों ने नोटिस चस्पा किए, सामने देखे कि छुट्टी है, उसके बावजूद इस तरह का अमानवीय कार्य करके गए हैं, तो ये बिल्कुल भी अशोभनीय है और ये कहीं से भी जनहित में नहीं है। यहाँ पे हज़ारों लोगों का पेट चलता है, घर है, बाल बच्चे हैं और उसके साथ साथ यहाँ पे 80% लोग बाज़ार के सब्जी खरीदने आते हैं, उनके बारे में भी नहीं सोचा जा रहा है। विस्थापना के लिए नोटिस चिपका दिए गए, उसके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। क्या सड़क में विस्थापन होता है? क्या धूल में सब्जी बिकेगी? छत नहीं है, चबूतरा नहीं है, पानी नहीं है, बाउंड्री नहीं है, कहाँ जाएंगे? कौन सोचेगा इसके लिए? ये अधिकारी बैठे हैं जो जिम्मेदार अधिकारी है, वो सोचेंगे कि हम सोचेंगे? हमारा पेट, हमको तो सोचना पड़ेगा। ये जिस चीज़ के लिए पैसा ले रहे हैं, जिस चीज़ का जनता के टैक्स से इनको तनख्वाह जाती है, ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ ठेकेदारों के लिए बने हुए हैं क्या? ये पूरा अन्याय कर रहे हैं सब्जी वालों के साथ और ये होता है शुरू से सब्जी वालों के साथ। 2007 में चांटेडी को तोड़ दिया गया, थोक सब्जी व्यापारियों को तीसरा में जगह दे दी गई। चिल्लर व्यापारी आज भी दर दर भटक रहे हैं अपनी जीविका के लिए। कोई वहीं पे दुकान लगा रहा है तो कोई ठेले लेके घूम रहा है। वो किसी के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। किसी की EMI चल रही है, किसी का घर है लोन में, किसी के बच्चों की पढ़ाई चल रही है, किसी के घर में बेटी की शादी है, किसी को किसी से मतलब। तो इसके लिए तो हमको न्यायपालिका के पास ही जाना पड़ेगा ना, जब अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। और अधिकारी भी जो ऐसे हैं कि वो जो जनप्रतिनिधि की नहीं सुन रहे, तो फिर वो सब्जी वाले की कैसे सुनेंगे? और ये बाजार में अवस्था नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। बाहर में जो पार्किंग है, ठीक है, उसको व्यवस्थित करने की जरूरत है। बाहर में जो ठेले लग जा रहे हैं अवैध, सुबेरे रोज 5000 मजदूर आके खड़े हो जाते हैं चौक में। 5000 मजदूर रोज सुबेरे आके खड़े हो जाते हैं चौक में। तो जाम उसकी वजह से लगता है कि हम सब्जी वालों की वजह से लगता है। ये एक छोटी सी कॉमन सेंस है जो ये पढ़े लिखे अधिकारी नहीं समझ पा रहे। तो उसके लिए हमको न्याय के लिए जाना पड़ रहा है न्यायपालिका के पास। अच्छा, तो ये लोग तो बोल रहे हैं कि जो मल्टी और सब्जी बाजार बनाएंगे तो वो बाजार में क्या आप लोगों को दुकान दिया जाएगा, ये क्लियर कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये बोल रही है ना, कभी बोलते नहीं है। ये आप जो बोलोगे उसमें हाँ बोल देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी विगत कुछ महीनों पहले ही इमलीपारा में एक नई बिल्डिंग का निर्माण किया गया, जहाँ पे 84 दुकानों को तोड़ के उनके लिए दुकानें बनाई गई। उसके बाद उस दुकान में जहाँ पे पहले 200-300 रुपये किराया था, आज उसका किराया 30,000 से लेकर 60,000 रुपये तक वो बोल रहे हैं लेने के लिए। तो एक दुकान वाला 10x10 की दुकान में कैसे 60,000 रुपये किराया देगा? ये किस हिसाब से आप किराया ले रहे हैं? मैग्नेटो मॉल का किराया 100 रुपये स्क्वायर फीट है और ये जो किराया लगा रही है 300 रुपये स्क्वायर फीट, 400 रुपये स्क्वायर फीट। तो ये कहाँ से जायज़ है? और इनकी बातों में हम कैसे भरोसा कर लें? और उसके बाद रही बात, तो सब्जी को चाहिए वेंटिलेशन, धूप छांव पानी सब चाहिए। तो ये मतलब ना तो इनके इंजीनियर सोच पा रहे हैं, ना अधिकारी सोच पा रहे हैं अच्छे से, ना इनकी क्षमता है सोचने की। अच्छा, आपसे बात करें, कब से बाजार में जाना किस तरीके से नोटिस आ जाए, क्या आप लोग? भैया 20-25 साल हो गए यहाँ व्यवसाय करते। मैं चाहता हूँ कि जैसा चल रहा है वैसे चलने हो। और दूर से लेंगे बस यही है। तो ये बाजार से अगर हटा दिया जाएगा तो जहाँ जगह देने की बात की जा रही है वैसी व्यवस्था देखिए वहाँ है कुछ नहीं है सर। वहाँ जैसा चल रहा है बिल्कुल खुले आसमान के नीचे में करो धंधा। उसके बाद अब वो रिवर व्यू में लोग 2 महीने बैठाएंगे कि 4 महीने, और रिवर व्यू खुला होने के बाद में फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? भगा दिया जाएगा। तो हम लोगों की ना तो छत है
ना और कोई चीज़ है, ना ही इसके बारे में अधिकारी लोग सोच रहे हैं, ना समझ रहे हैं। जो भी है, जैसी स्थिति में हम लोग अपने निजी खर्चे से भी हम लोग व्यवस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं, और अभी तक इतना सिस्टमेटिक चल रहा है हम लोगों का। यहाँ शहर के 80% लोगों का ये चलता है, सब्जी व्यवसाय वगैरह, यो हम लोगों का पेट चल रहा है सर। हाँ, यहाँ से हटाने के लिए ये कर रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? जहर खा के मरना पड़ेगा हम लोगों को। हैं? किसी की बेटी की शादी है, तो किसी का EMI है, तो किसी का मकान हाउस लोन है, तो किसी का और है। हम कैसे भी करके हम लोग अपना जीवन यापन यहाँ कितना तकलीफ पा के हम लोग इस्टेब्लिश हुए हैं यहाँ, हैं? और एकदम से उखाड़ के फेंक दो। इनका वही है सर, इनके दीदार ये में ना, इसके ये में कोई जुबान में कोई भरोसा नहीं, यानी हमको उखाड़ के फेंकना है। यहाँ बस वही है रसूखदारों का, उन्हीं लोगों के लिए रहेगा ये मल्टीप्लेक्स जो बना रहे हैं। हम लोगों के निजी जीवन या निजी भविष्य से कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसको अगर बाजार बनाया गया, सब्जी बाजार बनाया गया, व्यापारियों को लाभ होगा। आप लोग इतने साल से यहाँ सब्जी बेच रहे हैं, सब्जी का काम कर रहे हैं, आपको लाभ है। 30 साल 35 साल से हम लोग कर रहे हैं। वो जो रोजी रोटी हम लोग इस्टेब्लिश किए हैं अपना, हाँ, जमे जुमाए वो हैं, हमारे कस्टमर हैं, सब तो तीतर बीतर हो जाएंगे। और यहाँ से हटा के हम लोगों को पता नहीं हम लोगों को कहाँ फेंकेंगे कि क्या करेंगे, तो वो कोई ये नहीं है, सुनिश्चित नहीं है। अच्छा, आपसे बातचीत करते थे, इतनी सारी समस्याएं हो गई, क्या नेताओं के पास आपने बात किया था? बात हुई नेता के पास नहीं गया है। हम लोग को वही नोटिस दिया है, नोटिस चिपका के गया हुआ है। तो हम लोग का यही मांग है कि हमको कहीं पर भी बना करके दें, तब उठने के लिए तैयार है। बनने के बाद में फिर हमको यहाँ पर दें। अब वही किराया जो साल में जो लेते हैं 1000 पर, कृपया उसमें किराया ना बढ़ा है, यही अपना मांग है। ये आपको, आप लोग किराया भी देते हैं को लेकर, व्यवस्था ऐसी देते हैं क्या? जब तो हटाने आ रहे हैं तब तो बोलते कि सीधा हटा दो, व्यवस्था ऐसे दे रहे हैं? कुछ भी नहीं, नदी किनारे जाओ, बस यही कहना है सर, बाकी कुछ भी नहीं। कितना पैसा लेते हैं प्रशासन? 1000 पर साल में लेते हैं। सफाई का भी लेते हैं और चबूतरा का भी लेते हैं, सबको ठीक से लेते हैं। सफाई का भी देते हैं, जबकि कचरा यहाँ पर फेंकते नहीं है, कंटेनर में जाके डालते हैं, फिर भी सफाई का पैसा देते हैं साल में। तो आप लोग भी तो यहाँ कुछ काम कराते रहते हैं अपने खुद से? अपने फंड से पैसा से, जो गार्ड का जो पैसा है, जो तराजू बाट यहाँ पर रखते हैं गार्ड वाले, जो पैसा 2-4 हज़ार रुपये बच गया, जैसा घेरा करवा दिए अपन, लाइट है, कैमरा है, ये सब अपने फंड, सब हम लोग अपने फंड से, महीने का जो किराया कर करके, हाँ, उसको जोड़ करके अपने फंड से करवाए सब। अच्छा, क्या कुछ यहाँ परेशानी आप लोगों को होती है? या सर, मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ परेशानी इतना है कि अब बना के दे दे अच्छा जगह में तो हम लोग चले जाएंगे। अब कहीं तो यही नहीं था, तो अपन कैसे बोल दे कि कुछ कर देगा। इतने साल से दुकान लगा रहे हैं, आज हम 20 साल हो गया मेरे को दुकान लगा रहा हूँ। मम्मी शुरू से जब जमीन पत्थर था तब से बैठ रहे हैं, और आज प्रशासन तोड़ने की बात कर दिए, तो ऐसा कौन सा क्या है तो तोड़ रहे हैं। इतने साल से तो नहीं हुआ सर ये सब चीज़। अच्छा, आप अकेले लगाते हो कि परिवार नहीं, के? मम्मी और मैं करते हैं, और कोई नहीं। घर आप लोग इसी से चलाते हो? बस या महीना चलता है, बस ज़्यादा कुछ नहीं। मान लो इसको हटा देंगे, फिर बोलेंगे कि आप लोगों को एक क्योंकि हम जहर खाक मर जाएंगे सर उनके नाम से, कसम से सर। क्योंकि पूरा बाजार की बात नहीं बोलता मैं अकेले जहर खाक मर जाऊंगा, क्योंकि कमाने धमाने वाला कोई नहीं, अकलौता लड़का हूँ मैं अपनी माँ का। शादी जो भी है मेरे को करना है, घर चलाना है, घर बनाना है, कहाँ से करूँगा सर? यहाँ यही टूट जाएगा। तो अच्छा बना के दे दो हमको, हम चले जाएंगे वहाँ। अब बना के नहीं दे रहा है, बेगर बोले तोड़ दे रहा हूँ, धूल दफ्तर में थोड़ी बैठेंगे सर धूप में, पानी बरसात आप लोग खुद जान दो सर। तो मैं चाहता हूँ प्रशासन से कि हमको बना के दे, अच्छा जगह दे, तो हम लोग करने के लिए तैयार है। और नहीं देंगे तो फिर चलते रहेगा ऐसे ही जब तक चल रहा है। पीछे ये दुख इनका सुना होगा आपने, इनकी मम्मी और ये अपना घर ऐसे ही बनाते हैं, और एक झटके में नोटिस आता है और ये कहा जाता है कि आपको किसी दूसरी जगह पे बाजार लगाना हो। हालांकि इसमें हाई कोर्ट तक ये बात पहुँच गई है, स्टे मिल गया है, लेकिन तकलीफ
आप समझ सकते हैं कि किन तकलीफ़ों से ये गुजर रहे हैं और कैसे ये चलाएंगे। अगर ये विस्थापित किया जाएगा, तो ये भी गारंटी नहीं है कि जिस तरीके से यहाँ दुकान चल रही है, जैसे इस दुकान के जरिए अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वहाँ उस तरीके से ये अपना घर चला पाएंगे। आपसे जानते हैं, और आप लोग क्या तैयार हो रहे हैं वहाँ जाने के लिए, क्योंकि व्यवस्था तो वहाँ पर बनाया नहीं है, एकाएक आप लोगों को जाने के लिए कहा जा रहा है, तो क्या चाह रहे हैं? हम यहाँ से जाना नहीं चाह रहे हैं सर। देखिए, एक मुद्दा पार्किंग का है यहाँ पर, इसमें अवैध दुकान लगी हुई है बाहर में, और वो मुद्दा हमारे को बनाया जा रहा है कि आपके जाम से ट्रैफिक जाम हो रहा है, बाजार हमारे को हटाना पड़ेगा। आप लोग कभी बोलते नहीं है जाके नाला पीछे बैठो, कभी बोलते हैं नदी किनारे बैठो, और कोई व्यवस्था नहीं दी गई, ना कुछ बोला गया। 7 दिन का नोटिस अचानक दे दिया गया, तो कोई मतलब महत्व नहीं रखता, एकदम अचानक हटा देना उसे। और व्यापारी हम लोग मीटिंग लिए बैठकर, व्यापारी जाने को तैयार नहीं है। व्यवस्था पूरी है बाजार में, किसी प्रकार की हमारे को दिक्कत नहीं है। दिक्कत है निगम को पार्किंग की, तो बाहर से अवैध कब्जा हटाए और 2 दिन के अंदर देख लेगी व्यवस्था, 1 दिन भी वहाँ पर जाम नहीं लगेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है बाजार में। सिर्फ पार्किंग के नाम से हटाया जाएगा, और व्यवस्था बहुत इतनी बड़ी पार्किंग बिलासपुर शहर में कहीं नहीं है। आराम से 100 कार और 100-200 बाइक आराम से खड़े हो सकती है एक बार में। ठेले वाले और क्या बोलते नीचे अवैध दुकान जो लगा रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, वो जाम लगा कर रखें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई बीच में किया था, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, लेकिन वो गए कलेक्टर ऑफिस, तो कलेक्टर साहब ने फिर उनको बोल दिया कि जाके बैठ जाओ आप लोग। तो फिर वो 1 लाइन के लिए बोलते हैं, तो वो 8 लाइन लगा कर बैठते हैं। करीब 100 से 150 दुकानदार कहाँ से आ जाते हैं, हमारे को पता ही नहीं होता। वो पूरा व्यवस्था यहाँ का खराब करके रखे हैं बाजार की हमारे, और उनको हम लोग बोलते हैं जाके हटाने के लिए, तो हमारे से लड़ाई झगड़ा होता है, बात थाने तक पहुँच जाती है। हम लोग जोन ऑफिसर को, कमिश्नर साहब को, कलेक्टर साहब को, सबको आवेदन दे चुके हैं कि आप लोग अवैध दुकान है उसको हटाइए, और उसके बाद यहाँ व्यवस्था अगर नहीं जमेगी तो हम हटने को तैयार है। सर जहाँ जैसे चल रहा है वैसे चलना चाहिए। वहाँ इस टाइप से वहाँ नहीं चल पाएगा मार्केट, हमको कहीं नहीं जाना है। हमारे पिताजी यहीं धंधा करते हैं, हमको भी यही धंधा करना है, हमको यहाँ से कहीं नहीं जाना है। हमारा यहाँ मेन समस्या है पार्किंग का। हमारे पास पार्किंग का बहुत जगह है यहाँ, जो नीचे अवैध दुकान लगता है वो उड़ जाए, पूरा निश्चित हो जाएगा। यहाँ जो भी लोग पेपर में जैसे कि जाम हो जाता है, यहाँ से फायर ब्रिगेड नहीं जा पाता, एम्बुलेंस नहीं जा पाता, हमारा बहुत जगह है नीचे में। अभी जो दुकान लग रहा है वो किनारे हो जाएगा पूरा, लेकिन प्रशासन उसको उठाता नहीं, प्रशासन ध्यान नहीं दे देता। प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। हम आपसे जानेंगे कब से आप दुकान लगा रहे हैं, अचानक हटाने बोल रहे हैं आप लोग? बेटा 10 साल की उम्र रही थे मैं, पहली सनिचरी में लगात रहे बेटा, सनिचरी में लगात में वाल्मीकि चौक ले उठा दी, तो उठा के चाटी डी में गए, यहाँ आए तो हम लोग 20 रुपया कमाई नहीं होते इससे बेटा। ये 2 साल में सिटी से बाजार है, तो अब 2 पैसा मिला थे बेटा, तो यही में सुख मिला थे वह आए। तो मैं हवा डोकरी हाँ बेटा, कौन लंगन जा सकबो ना, अब यहाँ ले हटाही तब का 2 पैसा है वो तरसे ला हो जाए, आए नहीं कि दवाई पी के ओका ना तो कब मरना पड़ जाए, इतना हो जाए। इतना जरूरत नहीं पड़ी, इतना कोई जरूरत आई जब हटा दी ना बेटा, तो नया तो इंसान का मरना पड़ जाए बेटा, का लखा माही। अब ये सब बैठ के बेचैया है बेटा, अभी जय दिन जिंदगी हवा, सब बाल गोपाल नाती पोता सब मोर खुश रहे, अपन ये कमावा खावा बेटा है। तो इतने मैं सबसे मैं विनती करत हूँ बेटा कि अपन ना कि एक के ले रहे देवो या उठा देवो, 1 दिन के बाद रजिस्ट्री के साथ हम देवो, एक बोल देव। कितना है उम्र, कितना है तो? 75 ही बेटा। 75 साल। कब से कर सकते हैं? 10 साल की उम्र की बेटा। अच्छा, ठेहुआ में बोई की है वो बेटा, 8 दिन में 1 घर बाजार लगा नहीं बोलो मैंने। अगर यहाँ से हटा दी तो उसका दूर कैसे जा तुम? तो नहीं जा सको बेटा, आई ना बेटा तो है नहीं है, आई डब्बा लेके मांगिया तो नहीं तो आत्महत्या दिखा। वो सब तो नौबत नहीं आई। का कर वो कल तो नहीं समझा थे मालिक हवा कि ये मन जम के नान जो बच्चा ला छोड़ के सब यहाँ आए हैं वहाँ, तो बाहर में जाही तो 1-2 साल के बादे ही 2 पैसा रोजी कमाई। वो चावल है नहीं मिला जो देते ना सरकार है, तो चावल ला खा के थोड़े नहीं है नहीं।
और 2 पैसा हाथ में रही तो लड़का बच्चा नाती पोता पढ़त है गुनत है बेटा ओखर पर तो लगी बेटा हमार समय दूसर रही थे बेटा अब दूसर समय आ गई कहीं नौबत आती पीड़ा है ये 10 साल की उम्र से यहाँ बाजार लगा रहे हैं, 75 साल की उम्र हो चुकी है। ये कि कितनी परेशानी में है कि अगर इनको यहाँ से हटाया जाएगा तो फिर वो बाजार कैसे जाएंगे। अब 75 साल की उम्र में भी अगर ये सब्जी बेच कर अपना घर चला रही है कितनी बड़ी बात होती है। और लोग उनको जानते हैं। आप लोग कब से यहाँ कर रहे हैं? यहाँ तो हम 65 साल की उम्र किया है और यानी वही 10-12 साल के थे मम्मी पापा भी करते थे उसके साथ में हम लोग भी लगे रहते थे। और जब से लगा रहे यहाँ इतना कीचड़ रहता था ये करता था हम लोग कीचड़ को इधर करके बैठे हैं बैठ के उसमें लगा के अपना गुजारा काटे। अब ऐसा हो गया कि हमको एक टोकना को कहूँ धर के ऐसे मूड में इधर उधर करो तो हम पैर के मारे कर नहीं चल नहीं पाते तो हम कहाँ से क्या करेंगे बता। हमारा मुसीबत यही है हमारा बाजार यहीं जैसा है वैसा ही रहने दो और हमको और कहीं से मतलब नहीं। ना हम धूप में बढ़ सकते ना हम चल सकते चलने फिरने में भी तकलीफ है हर चीज़ में तकलीफ है तो ना हम जा सकते ना जा सकते कहीं पर लेके और ना कहीं हटाओ कहे तो हम लेके भाग सकेंगे कोई चीज़ को उठा भी नहीं पाएंगे। तो हमको हमारा ये है कि हमको जैसा है हमारा बाजार वैसे ही रहने दो। हमको नहीं चाहिए हमको आलीशान वाला बाजार हमारा ये गरीब बाजार ठीक और उसमें क्या हम सब दिन से यहाँ बैठ रहे हैं। अब शनिचरी में लगाते थे शनिचरी भगा दिए चांटी डिस भगा दिए आके अपना यहाँ लगाए हैं। अब यहाँ जम गया हम लोग का बाजार कारोबार तो अब यहाँ से भी हटा रहे हैं। अब हम इस उम्र में हम क्या कर सकेंगे बता ना रोजी मंजूरी कर सकते ना कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमको अपने बाल बच्चा भूखे मारे क्या विषय अब बाल बच्चा भूखे मरेगा और क्या करेंगे। अब हम खुद कमाने के लायक नहीं है और बाल बच्चा पोस रहे हैं जैसा भी अपना 2 पैसा जो आ रहा है जा रहा है अपना यहाँ बैठ के तो अपना बाल बच्चा भूखे मारे क्या सरकार को हर चीज़ का तो यहाँ पैसा दे रहे हैं। हम लोग दुकान का किराया देते ही है और यहाँ सफाई कर्मचारी आ रहा है उसका पैसा अलग लेते हैं हम लोग से नगर निगम किराया अलग ले रहा है हर चीज़ तो ले रहा है हम उसको देने के लिए तो तैयार है भाई। अब तो ऐसा नहीं कह रहे कि यही सब समस्या है भैया और कुछ नहीं। अपना हमारा बाजार यहीं रहने दो और जैसा भी है वैसा रहन दो ये करो और हमको कहीं पर भी अगर देना चाहते हैं तो पूरा हम लोग को ये करके व्यवस्था के साथ दे तब तो हम हटेंगे। अब व्यवस्था नहीं करेगा तो चाहे हम लोग का लहास यहीं पर गिर जाएगा आएगा तोड़ने वाले हम लोग यहीं पर बैठ के रहते हम लोग हटने वाले नहीं। अच्छा भैया बात बताइए आगे आप लोग क्या सोच रहे हैं क्या चाहते हैं कि आगे क्या करेंगे क्योंकि अभी तो जब तक हाईकोर्ट में जब मामला है सुनवाई की जाएगी आगे आप लोग का क्या प्लान है क्या आप चाह रहे हैं। ये हम लोग तो यहाँ से जाना नहीं चाहते एक बात। दूसरा बात है कि जो पार्किंग के नाम में बोलते भीड़ लगते तो शाम के समय 6 बजे 5 बजे के बाद में इतना ठेला लग जाता है कि 100 ठेला से ज़्यादा लग जाते 200 दुकान नीचे जितना ये ऊपर में दुकान नहीं लगे ऊपर ज़्यादा नीचे दुकान लगते तो पार्किंग की जगह में वो दुकान हम लगाते तो यहाँ कहाँ के भीड़ होते यहाँ देख ले चौड़ाई देख ले गाड़ी है सीधा निकल जाए बहुत भीड़ हो बोला था। भीड़ तो जहाँ नीचे में हो तो वहाँ कुछ नहीं बोला था हमको यहाँ से जाना भी नहीं है। जो ये पार्किंग की वजह से तो आपको नहीं हटा रहे होंगे। नहीं पार्किंग की वजह से बोलते पार्किंग के तुम लोग को पार्किंग के नाम से यहाँ बहुत भीड़ हो जाता है गाड़ी आने जाने में बहुत तकलीफ होता है 1 घंटा 1.5 घंटा जाम लग जा रहे थे क्योंकि इसी कारण हम लोग हटाना चाहें। नहीं तो मान लो आपको हटा रहे हैं पार्किंग का परेशानी है तो अगर यहाँ दुकान भी बनाएंगे तो दुकान तो आप लोग को ही मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा ना नहीं मिलेगा ना। दुकानदार जैसे हमको 6x6 8 दिया है अब बनाएगा तो बोलेगा कि इसका 20 लाख 25 लाख 30 लाख रुपये रखेगा तो भैया हम गरीब आदमी तो 100 रुपये 200 रुपये कमा रहे हैं पेट ले बाल बच्चे को पा रहे हैं। अब 20 लाख 30 लाख कहाँ से देंगे हम लोग। अब 20 लाख 30 लाख रुपये देंगे भी तो किस्त बांधेंगे तो हम तो उम्र ख़त्म हो जाएगा ना हम लोग का। एक तो हमारी उम्र 60 साल का हो गया कुछ काम किए भी नहीं है और कहाँ जाइए और ये धंधा कर चुके दूसरा धंधा कर नहीं सकते ना। 6 साल से तब से गोल बाजार छाटी और छाटी
परेशान हैं। परेशानी की वजह से आँख में आंसू आते हैं कि लंबे समय से अगर कोई काम करता है और इस तरीके से नोटिस आने की बात की जाए तो परिवार का भरण पोषण का चिंता होता है, और ये चिंता इनकी आंखों पे नज़र आ रही है। और हमारे बातचीत करने का मकसद ही यही था कि इनकी परेशानी बताई जाए, इनकी तकलीफ बताई जाए, क्योंकि इन लोग को हटाने का आदेश प्रशासन की ओर से दिया गया है। हालांकि मामला अभी हाईकोर्ट में है, हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन व्यवस्था आखिर कब बनेगी और इनको व्यवस्था देने की जो बात कही जा रही है, तो व्यवस्था देने के बाद इनको हटाया जाए, ऐसी इनकी मांग है। एक आखिरी बातचीत और एक बात, अगर आप लोगों को बताया जाता है आने वाले समय में चल रहा है, तो आप लोग आगे क्या करना चाहते हैं और इसके लिए कुछ प्लान तैयार किया है क्या? सबके सब जाने वाले हैं या फिर यही? नहीं, देखो फिलहाल अभी तो कहीं जाने वाले नहीं हैं, और जब जाने वाले हैं तो प्रशासन को बाकायदा हमारे लिए सुविधाएं बनानी चाहिए। वहाँ पे चबूतरा, शेड, गोदाम का निर्माण करना चाहिए वहाँ पे। उसके बाद हमारी विस्थापना करनी चाहिए। उसके बाद बनाने के बाद पुराने मूल्य में, पुराने दर में, बिल्कुल उसमें किसी भी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं चाहते हम, उनको वैसे ही व्यवस्थित करना चाहिए, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र की रौनक सिर्फ सब्जी वालों से है। नहीं तो यहाँ पे कोई ना आना चाहेगा ना जाना चाहेगा, ना यहाँ पे कोई और बड़े वस्त्रालय हैं, ना मॉल है, ना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, ना बैंक है। ये सिर्फ बृहस्पति बाजार है और सब्जी मंडी के नाम से यहाँ पे लोग आते जाते हैं। और रही बात तो सुबेरे यहाँ पे कम से कम 5000 की संख्या में मजदूर आते हैं, उनके लिए भी व्यवस्था बनाए, ठीक है। और जो कोचिए और जो किसान आके सब्जी बेच के जाते हैं उनके लिए व्यवस्था बनाए। एक आध आसपास में कहीं पे चौड़ा चबूतरा लेके वहाँ पे उनके लिए बाजार बनाए, उनको व्यवस्थित करें, जिससे यहाँ पे अपने आप यातायात सुगम हो जाएगा। एक भी इतना बड़ा जब बाजार है, जब इतनी समस्या, एक भी यहाँ पे यातायात में प्रबंधन का आदमी खड़ा नहीं होता है। एकदम बिल्कुल यहाँ पे सबका बंधा हुआ है। यातायात के लिए, अतिक्रमण के लिए अतिक्रमण के अधिकारी आके कुछ भी नहीं करते यहाँ का, नहीं, बिल्कुल उनके घर में फल फ्रूट सब्जी भाजी पहुँच जाएगी, सबका बंधा हुआ है, सब जाएगा आएगा, लेकिन कुछ भी एक तो आके यहाँ पे हटा के कार्रवाई करके नहीं जाएगा। और अचानक से फिर यहाँ पे जो बसी बसाई स्थायी जो लोग हैं उनको आके नोटिस दिया जाता है, ये कहाँ से सही है? तो बिल्कुल हम लोग किसी भी तरह से तैयार नहीं है, और ज़रूरत पड़ेगी आगे अगर हमारे साथ इस तरह की हरकत वापस होती है तो हम लोग पूरे बाजार के सब्जी मंडी वाले, एसोसिएशन वाले मिलके पूरे बाजार में सब्जी सप्लाई को ठप कर देंगे, बिल्कुल बंद कर देंगे, अपने घर में बैठ जाएंगे। तो ये परेशानी है। हालांकि इनका यही कहना है कि व्यवस्था अगर वहाँ बनाई जाती है तब ये वहाँ जाने को तैयार है, लेकिन अभी तक व्यवस्था वहाँ हुई नहीं है। और यही वजह है कि ये लोग परेशान हैं, क्योंकि 450 परिवार पूरे बाजार से जुड़ा हुआ है और इनकी परेशानी भी है। 60 से 70 साल से यहाँ विक्रेता हैं, व्यवसाय कर रहे हैं और अपना परिवार चला रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बेटी की शादी करना चाह रहे हैं और अपने भविष्य बच्चों को गढ़ने में लगा हुआ है, व्यवसाय कर जो अपना जीवन यापन चला रहे हैं। उसी तौर पर नोटिस आई है, परेशान है। हालांकि हाईकोर्ट में सुनवाई भी इसमें चल रही है, लेकिन इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि व्यवस्था बनाई जाए। व्यवस्था अगर बनेगी तभी वो यहाँ से हटने को तैयार हैं। तकलीफें ज़्यादा है, इस तकलीफ को प्रशासन को, सरकार को भी देखने की जरूरत है ताकि इनकी जो परेशानी है वो दूर हो सके। घनश्याम के साथ रोशन है, न्यूज़ 8 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।